हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो के साथ। अगर आपने इस चैनल को अभी तक इन्वेस्ट टुगेदर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए, तो फिर हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि आज मार्केट इतना डाउन हुआ। हमारा कल निफ्टी 50 ने 20,000 को टच किया और आज इतनी भारी गिरावट सभी के पोर्टफोलियो में। तो रिटेल इन्वेस्टर बहुत जल्दी डर जाते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता करने की ज़रूरत है। देखो, डरने वरने की कोई ज़रूरत नहीं। सबसे पहले ये देखिए आप कि ये गिरावट क्यों हुई है, कहाँ पे गिरावट हुई है, क्या इसका रीज़न है। तो सबसे पहले क्विकली हम देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए कि किस सेक्टर में बेसिकली इसमें ज़्यादा गिरावट हुई है, आज कौन से सेक्टर में गिरावट नहीं हुई है, और जिस सेक्टर में गिरावट हुई है तो उसका रीज़न क्या है। आप देख सकते हो IT सेक्टर में, IT सेक्टर ग्रीन में है, 1% का अप है IT सेक्टर। टोबैको में भी ऑलमोस्ट ग्रीन है। अब देखो यहाँ पे आ जाता है कि इसके सेक्टर में सबसे ज़्यादा गिरावट हुई है। सीमेंट सेक्टर है, नॉर्मल गिरावट है। कंस्ट्रक्शन बैंक में भी नॉर्मल है, लेदर में भी है, बिल्डिंग मटेरियल्स में भी ठीक ठाक है, 1% के अराउंड। FMCG में गिरावट है, ऑटो सेक्टर में गिरावट है, NBFC में गिरावट है। अब नीचे चलो, 2% रिटेल में गिरावट है, होल्डिंग कंपनी में 2% है, प्लास्टिक में 2% है, ग्लास, टी, कॉफ़ी 2%, मेटल, नॉन फेरस 2%, एग्रोकेमिकल, पेस्टिसाइड 2% की गिरावट है। अब इन सेक्टर में से देखना है कि इन सेक्टर में गिरावट है, पर किस कंपनियों में लार्ज कैप में गिरावट है, स्मॉल कैप में गिरावट है, हमारे पास कौन सी कंपनी, अगर हमारे पास कोई कंपनी है तो वो कौन सी मार्केट कैप को बिलोंग करती है, कौन से सेक्टर को बिलोंग करती है। तो हम क्विकली देख लेते हैं। जैसे कि निफ्टी 50 पे आ जाते हैं हम स्टार्टिंग में। इसमें यहाँ पे हम आगे सभी इंडाइसिस है, निफ्टी 50 है, निफ्टी नेक्स्ट 50 है, ठीक है। मैं इसमें चेंज आप देखो, निफ्टी 50 में कितना चेंज है, बहुत ही माइनर सा चेंज है, और ऑलमोस्ट आज कंसोलिडेट ही रहा था मार्केट। 2% है निफ्टी नेक्स्ट 50 में, और उसके बाद देखो 2% है मिड कैप में डाउन, मिड कैप 100 में 3% डाउन, स्मॉल कैप 100 में 4% डाउन, मिड कैप 150 में 2% डाउन, स्मॉल कैप कंपनियों में 4% डाउन। स्मॉल कैप और मिड कैप स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा रिस्की कंपनी होती है, उनका मार्केट कैप बहुत छोटी कंपनियां होती हैं। मिड कैप उससे थोड़ी बड़ी होती हैं पर वो भी रिस्की होती हैं, लार्ज कैप से छोटी होती हैं। तो ज़्यादातर हम क्या देख रहे हैं, स्मॉल कैप 250 में 3% की गिरावट, मिड स्मॉल कैप 400 में 3% की गिरावट। तो ज़्यादातर हमने क्या देखा, निफ्टी माइक्रो कैप में तो हद ही हो गई, आज 5% की गिरावट। फिर मीडिया सेक्टर में, ये सेक्टर वाइज आ जाते हैं हमारे, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा कि ज़्यादातर जो गिरावट है 3% से 5% तक है, वो स्मॉल कैप, माइक्रो कैप और मिड कैप में। अब हमारे पोर्टफोलियो डाउन है तो डेफिनेटली हमारे पास वो कंपनियां कुछ थोड़ा सा ज़्यादा होंगी, ऑफ कोर्स सभी के पास में होती हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियां, उसमें सबसे ज़्यादा गिरावट है। जैसा कि अब हम देख लेते हैं निफ्टी स्मॉल कैप की टॉप 100 कंपनियां मैंने ओपन की हैं, तो इसमें देख लेते हैं अब हमारी कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। देखो, ये 4% की थी, अब मैं इसे शॉर्टिंग में कर लेता हूँ, करेक्ट। अब देखो 10% की गिरावट है कोचिन शिपयार्ड में, 10% की गिरावट है। RVNL, आजकल सबका फेवरेट स्टॉक, 10% की गिरावट है। स्मॉल कैप में आता है RVNL, 10% की गिरावट है। NBCC 8% की गिरावट है। और देखिए लेटेंट व्यू में 7% की गिरावट है। मैकडॉक 7% की गिरावट है। और देखिए ये स्मॉल कैप में 7%। लक्ष्मी केमिकल में 6% की गिरावट है। अब नेक्स्ट इंडाइसिस देख लेते हैं हम। मैंने अभी ओपन की है मिड कैप 100। मिड कैप 100 में देखो आप, भेल में BHEL 10% की गिरावट और 9%, 8%, PFC 7% की गिरावट, देवयानी 7% की गिरावट, आइडिया 7% की गिरावट। और देखो इसमें लॉरस लैब्स 5% की गिरावट। अब हम देख लेते हैं स्मॉल कैप के टॉप 50 शेयर्स।
टॉप 50 शेयर्स हम देखते हैं, ओवरऑल स्मॉल कैप टॉप 50 शेयर्स में कितनी गिरावट है, 4% की गिरावट है। इसे हम सॉर्टिंग कर लेते हैं पहले। अगेन RVNL 10%, लेटेंट व्यू 7%, BDL 7%, मनप्पुरम 7%, UCO बैंक 7%, लक्ष्मी केमिकल 6%। सारे टोटल अगर हम देखते हैं तो स्मॉल कैप और मिड कैप में ही गिरावट है आज की मार्केट में। तो इसमें हम क्या समझे, इसमें देखो डरने की बात नहीं, मार्केट में करेक्शन होता रहता है, प्रॉफिट बुकिंग होती रहती है। मार्केट ऑलरेडी 20,000 को टच कर दिया है मार्केट ने, तो ऑल टाइम हाई पर है। एक सेंटिमेंट भी थोड़े से इन्वेस्टर के हो जाते हैं कि ऑल टाइम हाई पर है, यहाँ से गिर ना जाए, प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, जिसमें अच्छा खासा प्रॉफिट है। जैसे RVNL काफ़ी भाग गया, अदर स्टॉक काफ़ी सारे स्मॉल कैप और मिड कैप अच्छे खासे हाई पर चल रहे थे, तो उसमें ज़्यादातर लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग किया है। इसमें डरने की बात नहीं है, और यहाँ पे हमें इसमें बाई करने की ज़रूरत नहीं है इस स्मॉल कैप और मिड कैप में। यहाँ करेक्शन का और वेट करें, हम करना चाहिए। अगर ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं शेयर प्राइस, तो यहाँ और थोड़ा सा और करेक्शन होना चाहिए। जैसे कि RVNL है 170 पर है, यहाँ एंट्री करने का कोई सेंस नहीं बनता है। अगर आपको बिजनेस पसंद है तो वेल एंड गुड, और आप वेट कर सकते हो 5 से 10 साल, तो फिर ठीक है। अदरवाइज़ आपको प्रॉपर करेक्शन का वेट करना चाहिए इन स्टॉक में। इस करेक्शन में हमें क्या करना है, जो अच्छे अच्छे स्टॉक हैं और जो कि एक सपोर्ट बनाए हुए हैं, हमें उनकी लिस्ट बनानी चाहिए, उनमें एंट्री मारनी चाहिए। और जिन स्टॉक में हम एंट्री ले चुके हैं, और आज स्मॉल कैप में मिड कैप में थोड़ा सा करेक्शन हो गया है, उसमें हमें वेट करें और अच्छे सपोर्ट का इंतज़ार करें, और उसमें फिर हम एवरेजिंग करेंगे। ओके, तो ये थी कि मार्केट कहाँ पे मतलब प्रॉफिट बुकिंग हुई है, क्यों क्रैश हुआ है। ये एक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग है, स्मॉल कैप और मिड कैप में ज़्यादातर हुई है, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। इस अपॉर्चुनिटी का लार्ज कैप जो शेयर है उनमें फ़ायदा हमें उठाना चाहिए, जिनमें करेक्शन होना चाहिए। जैसे पॉली कैप में आज अच्छा करेक्शन हुआ है, तो और करेक्शन हो तो हम उसमें एंट्री ले सकते हैं। तो ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे शेयर की लिस्ट बनाइए, और उसमें हम इस करेक्शन का या प्रॉफिट बुकिंग का बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो ज़रोधा का लिंक मैंने डाल दिया है, उस लिंक से आप अकाउंट ओपन करा सकते हो। थैंक यू।